आपके गर्भ में बच्चे को चिपकने नहीं देती है। कौन कौन सी आपकी आदतें होती हैं, आज के वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी जरूर सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब बच्चेदानी में बच्चा चिपकता है तो कुछ चीजें आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए और कुछ चीजें करने चाहिए। तो कौन कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और कौन कौन सी आपकी गलतियां होती हैं, आप जो है इस वीडियो में जरूर देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा और उस मिस्टेक को करने से बिल्कुल ही बचिएगा ताकि आपका गर्भरोपण अच्छे से हो। सबसे पहले फ्रेंड्स होता क्या है कि जब अंडा और स्पर्म मिल जाते हैं, अंडा स्पर्म मिल के फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है, तो उसके बाद जो आपका छोटा सा भ्रूण है ये आपके बच्चेदानी में चिपकने के लिए आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि आप जो है बीज ला रहे हो, तो जब उसे गड्ढा खोद के उसमें डालोगे और जब उसको जो है खाद पानी अच्छे से प्रॉपर देते रहोगे तो वो बीज जल्दी से पनपेगा और जैसे जैसे उसमें पानी डालोगे, खाद डालोगे, उसकी केयर करोगे, वैसे वैसे वो जो है बीज जो है पौधे का रूप लेगा और पौधे के रूप लेते लेते धीरे धीरे ये पेड़ बन जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसी तरह आपका बच्चेदानी का दीवार भी होता है जिसे बोला जाता है एंडोमेट्रियम की दीवार। तो एंडोमेट्रियम की दीवार में होता क्या है कि आप क्या करते हो कि जाने अनजाने कुछ मिस्टेक करते हो। सबसे पहला मिस्टेक ये करते हो कि आप स्ट्रेस लेते हो। देखो डियर, जैसे कि मैंने पहले ही एक आपको एग्जांपल बताया कि आप उस पेड़ को लगाओगे तो उसमें खाद पानी डालोगे तो ही वो बीज आपका बच्चा भी है। जब आपका बच्चा जब चिपकने लगता है तो उस समय आप लोग क्या करते हो कि स्ट्रेस लेने लगते हो, बहुत ज्यादा आपको टेंशन तनाव होने लगता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन तनाव लेते हो तो इससे होता क्या है कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है। जब आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नीचे हो जाता है, जबकि आपके जब बच्चे चिपकते हैं, जब बच्चा चिपकता है बच्चेदानी में, उस समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की नीड होती है। उस समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बिल्कुल भी कम नहीं होने चाहिए। तो जब स्ट्रेस लेते हो तो कोर्टिसोल बढ़ जाते हैं और प्रोजेस्टेरोन तुरंत लो हो जाता है, जिससे कि आपका बच्चा अगर चिपका भी रहेगा, अगर आपका एंडोमेट्रियम सही है, जो है अंडा सही है, स्पर्म सही है, हर चीज सही है, फिर भी अगर आप स्ट्रेस लोगे तो बच्चा चिपका भी रहेगा तो बच्चेदानी की दीवार को छोड़ देगा, यानी कि एंडोमेट्रियम की दीवार से अलग हो जाएगा और वहीं पे इसको चिपकना रहेगा और वहीं पे वो चिपक के और 9 मंथ वहीं पे स्टे करेगा, 9 मंथ वहीं पे ये बच्चे का रूप लेगा। अगर वहां पे स्ट्रेस वगैरह लोगे तो ये बच्चेदानी की दीवार एंडोमेट्रियम की दीवार को छोड़ देगा और आपका पीरियड आ जाएगा और पीरियड में ही आपका बच्चा बाहर निकल जाएगा। अभी ये गेहूं के दाने के बराबर है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए कभी भी स्ट्रेस नहीं लेने चाहिए। अब आपके दिमाग आप ही को नहीं होता है, स्ट्रेस सभी को होता है, लेकिन अपने माइंड को थोड़ा कूल रखो। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा ठंडा पानी पी लो और आप डेली सुबह में उठ के थोड़ा बहुत मेडिटेशन किया करो। मेडिटेशन करोगे ना तो इससे आपके स्ट्रेस में बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जब भी स्ट्रेस आपको हो रहे हैं तो अपने दिमाग को इधर से उधर भटकाने का कोशिश करो, मूड डाइवर्ट करने का कोशिश करो। जैसे कि अभी आपको स्ट्रेस होने लगा, घर में कोई बातें हो गई है, आपको टेंशन उस बात से हो रही है, तो आप वहां से उठने के बाद अगर आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, जो है किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर आपको जो है गाना सुनना अच्छा लगता है, मोबाइल चलाना अच्छा लगता है, उस टाइम पे आपको जो भी चीजें अच्छी लगती है वो चीजें करने लगो। उसमें आपका माइंड बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगा और उस समय आपका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा। और ठंडा पानी थोड़ा जो है जरूर पीना, इससे क्या होगा कि आपका मूड बिल्कुल इनहेंस हो जाएगा और आपका गुस्सा ऑटोमेटिक से शांत हो जाएगा। उस समय अगर वही जगह पे रह के और बात में बात करते जाओगे तो बहस बढ़ता जाएगा और आपका गुस्सा चिड़चिड़ापन बढ़ता जाएगा। ये कोई दूसरा नहीं समझेगा, ये केवल आपको समझना है। ओके, तो कभी भी स्ट्रेस टेंशन तनाव नहीं लेने चाहिए जब आपके इम्प्लांटेशन का टाइम आता है। दूसरा आप गलती करते हो फ्रेंड्स कि जब आपके इम्प्लांटेशन का टाइम आता है उस समय आप क्या करते हो कि एक्सट्रोजन बढ़ाने वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हो। जो आपके सामने आता है उसको खाते जाते हो, चलो कोई बात नहीं है। अगर आपका प्रेगनेंसी रिस्की है, यानी कि बहुत ट्रीटमेंट के बाद, बहुत दिनों के बाद जो है आपका प्रेगनेंसी हुआ है, तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ज्यादा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा। उस समय आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने वाली चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। केला हो गया, शकरकंद हो गया, पंपकिन सीड्स हो गए, इसके बाद आपको सनफ्लावर सीड्स हो गए, सेसमी सीड्स हो गए, ये सारे सीड्स का इस्तेमाल करोगे
तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये ऑटोमेटिक से बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप देखे होंगे फ्रेंड्स कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो बहुत सारी महिलाओं को आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी हो जाती है लेकिन कुछ समय के बाद ब्लीडिंग होने लगती है। तो क्या होता है कि डॉक्टर हफ्ता हफ्ता उनको इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, मेडिसिन महंगी महंगी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ाने के लिए ही दिया जाता है ताकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़े और आपका गर्भ खराब ना हो। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का ही सारा रोल होता है। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझना है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम नहीं होने देने हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बढ़ाते जाने हैं। इसके बाद तीसरी गलती आप करते हो फ्रेंड्स, आप रिलेशन बना लेते हो। अगर आपकी प्रेगनेंसी रिस्की है तो कभी भी आपको इम्प्लांटेशन के टाइम पे रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्यों नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि अगर आप रिलेशन बनाते हो, कुछ अटपटा सा पोजीशन ट्राई करते हो, या फिर आप के पेट पे जोर पड़ता है, दबाव पड़ता है, या फिर आपके पार्टनर के स्पर्म में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि कभी कभी आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन लाने का काम कर देते हैं, जिससे कि आप जाने अनजाने अपनी प्रेगनेंसी खो देते हो और आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये भी काम नहीं करने चाहिए। चौथी गलती करते हो फ्रेंड्स कि आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जो है वर्कआउट करने लगते हो, जो कि बिल्कुल नहीं करने चाहिए। हैवी सामान उठाना, एक्स्ट्रा वर्कआउट करना, एक्स्ट्रा काम करना, या फिर एक्स्ट्रा जैसे कि ट्रैवलिंग वगैरह करना, ये सारे काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इससे भी आपका गर्भ खराब होने का 100% चांस होता है। ये काम भी बिल्कुल नहीं करने चाहिए। उसके बाद अगला गलती करते हो फ्रेंड्स, वो ये करते हो कि घर में तो परिवार है, ये तो मैं मानती हूँ कि सबके घर में जो है परिवार होता है, कोई ज्वाइंट फैमिली में है या फिर कोई सिंगल फैमिली में है, सभी को उतना काम करने पड़ते हैं। तो आप ये काम करो कि अगर कपड़े वगैरह धुल रहे हो तो बहुत ज्यादा देर तक बैठ के और बहुत ज्यादा देर तक खड़े होके कोई काम नहीं करना है, और डायरेक्ट जमीन के टच में भी नहीं बैठना है। देखो डियर, होता क्या है कि बहुत सारे लोग इस चीज को मानते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं मानते हैं, लेकिन ये 100% काम करता है। ये बात याद रखिएगा। छोटी छोटी मिस्टेक अगर आप करते जाओगे तो ये गर्भ खराब करने का काम करता है, क्योंकि अभी उतना बड़ा गर्भ नहीं है, उतना बड़ा उसकी स्थिति नहीं हुई है जो कि थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो भी वो संभाल लेगा। जी नहीं, इतना बड़ा वो नहीं हुआ है। तो छोटी छोटी मिस्टेक मत करना, नहीं तो गर्भ खराब होने का 100 में 200% चांस होता है। उसके बाद अगला गलती आप लोग करते हो, ये गलती करते हो कि खाने के मामले में कुछ भी खाते हो, जैसे कि आप जाने अनजाने हींग का इस्तेमाल करते हो, पपाया का इस्तेमाल करते हो, इसके साथ अनानास का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो डियर, अनानास बीज का खाते हो तो वो उतना नुकसान नहीं करते हैं। जो अनानास का कोर होता है ना, उसको खाते हो ना, तो ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन लाने का काम करता है। पपीता खाने लगते हो, या फिर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी, तीखा, मसालेदार, मिर्चदार, या फिर बहुत ज्यादा गर्म तासीर की चीजों का इस्तेमाल करने लगते हो, इससे भी आपका गर्भ खराब होने का चांस बिल्कुल होता है। तो ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखोगे तो आपका गर्भ बिल्कुल भी नहीं खराब होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, एक गलती आपको मैं यहाँ पे और बता दूं जो कि एक्स्ट्रा है, बोनस पॉइंट है, हेयर वॉश। हेयर वॉश भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अपने प्रेगनेंसी, अपना इम्प्लांटेशन को काफी नुकसान करता है। आई होप फ्रेंड्स कि हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते